स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों की टीचर साधना यादव, केजीर एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सुहानी। हिंदी सुहानी में हम लोग पढ़ेंगे आज अध्याय 8 और आज का टॉपिक है कौवा और कोयल। आज का टॉपिक क्या है? कौवा और कोयल। आज हम लोग कौवे और कोयल के बारे में जानेंगे। देखिए, यह कविता हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी ने लिखी है। देखिए, इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवि जो क्या है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी ने लिखी है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखी है। इस कविता में कौवा और कोयल की तुलना करते हुए यह बताने की कोशिश की गई है कि लोग कोयल को क्यों पसंद करते हैं और कौवे को दूर क्यों भगाते हैं। देखिए, सोहन लाल द्विवेदी जी ने इस कविता में बताते हैं कि कोयल और कौवे की तुलना करते हैं। कोयल और कौवे की तुलना करते हुए यह बताते हैं कि कोयल को इतना अच्छे से, मतलब कोयल जो होती है उसके साथ क्यों लोग इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं और कौवे के साथ क्यों गलत। तो वही सोहन लाल द्विवेदी जी ने इस कविता के माध्यम से हमें समझाया है। देखिए, इस कविता में क्या होता है, जो इस कविता में हमें ये बताया जाता है कि कोयल और कौवा होते हैं। देखिए, कोयल भी पंछी है और कौवा भी पंछी है। क्या बताया जाता है कि कोयल भी एक पक्षी है और कौवा भी एक पक्षी है। कोयल का भी रंग काला है और कौवे का भी रंग काला है। कोयल का भी घर वन है और कौवा का भी घर वन ही है। मतलब दोनों लोग वन ही में रहते हैं, पेड़ पौधे पे, अपना वन पे घोंसला बनाकर उसी में रहते हैं। यही बताया जाता है कि कोयल भी काला है और कौवा भी काला है। और उसके बाद से फिर क्या बताया जाता है कि दोनों जब पक्षी हैं, जो दोनों का रंग एक है, दोनों का घर एक है, तो फिर इन दोनों में भेदभाव क्यों होता है। तो इसका क्या आता है कि कौवा जो होता है वो क्या होता है, कड़वा बोलता है। कौवा क्या होता है, कड़वा बोलता है। और कोयल जो वो क्या बोलता है, बहुत ही मीठा और बहुत ही प्यारा सी बोली बोलती है। तो इसलिए क्या होता है, लोग कोयल को बहुत ही पसंद करते हैं और कौवे को लोग दूर भगाते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो कौवे का हृदय है, जो कौवा का हृदय है वो क्या है, बहुत ही कठोर है। और जो कोयल का है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही नाजुक है। मतलब बहुत ही कोमल और बहुत ही नाजुक है। और जो कोयल है वो क्या बोलती है, मीठा बोलती है। और जो कौवा होता है वो क्या बोलता है, कड़वा बोलता है। तो बस इसी कारण से क्या होता है कि लोग कौवे को दूर भगाते हैं और कोयल को दुनिया अपनाती है। मतलब कोयल से सभी खुश होते हैं। अगर कोयल हमारे आंगन के छत पे आ जाए तो सारे लोग खुश होते हैं, लेकिन वही अगर कौवा आ जाए तो उसे क्या होता है, उसे लोग भगा देते हैं। तो क्यों भगाते हैं, क्योंकि कौवा अच्छा नहीं बोलता है, वो बहुत ही कड़वा बोलता है। तो इसलिए कौवे को लोग दूर भगा देते हैं और कोयल को लोग अब सोचते हैं कि अपने पास ही रखें और वो हमारे पास ही रहे। तो इसलिए क्या हो, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जब भी बोलना चाहिए हमेशा क्या बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। थोड़ा ही बोलना चाहिए लेकिन मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम मीठा बोलेंगे तो हमसे क्या होगा, सारे लोग प्रेम करेंगे। और अगर हम लोग कड़वा बोलेंगे तो हमें क्या होगा, कौवे की तरह लोग हमसे दूर हो जाएंगे। कोई हमारे पास नहीं आना चाहेगा, कोई हमसे बातें नहीं करना चाहेगा। सारे लोग हम लोगों से क्या होंगे, हम लोगों से दूर भागेंगे। और वही अगर हम मीठा और अच्छा से बोलेंगे तो सारे लोग हमारे साथ रहना चाहेंगे, हमसे बातें करना चाहेंगे, हम लोगों के साथ प्रेम से रहना चाहेंगे। तो इसलिए हमें क्या है, हमें जब भी बोलना चाहिए मीठा बोलना चाहिए। तो इस कविता में क्या है, एक बार और बताते हैं कि देखिए, यह कविता हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी ने लिखी है। क्या इस कविता को किसने लिखा है, सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। फिर क्या यहाँ पे कहते हैं, इस कविता में कौवा और कोयल की तुलना करते हुए, क्या होता है यहाँ, कौवा और कोयल की तुलना करते हुए, मतलब कोयल और
कोयल और कौवा में दोनों में अंतर बताते हैं। फिर देखिए यह बताने की कोशिश की गई है कि लोग कोयल को क्यों पसंद करते हैं और कौवे को क्यों दूर भगाते हैं। क्या कहते हैं, इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें ये बताया जाता है कि कोयल और कौवा में है तुलना बताया गया है कि कोयल को क्यों लोग दूर भगाते हैं और कौवे को क्यों कोयल को क्यों लोग पास बुलाते हैं और जो कौवा होता है उसे क्यों लोग दूर भगाते हैं। तो आप लोगों को तो बताया है, फिर एक बार बताते हैं कि कोयल जो है वो क्या होती है, वो मीठा बोलती है, वो एक मधुर सा सबको गान सुनाती है, मधुर सा जब भी बोलती है मीठा बोलती है लेकिन बहुत ही कम बोलती है। और जो कौवा होता है वो बहुत ही ज़्यादा बोलता है और बहुत ही कड़वा बोलता है। तो बस यही अंतर है कि इसीलिए सिर्फ बोलने की वजह से ही कोयल को लोग पास रखते हैं और कौवे से लोग दूर भागते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जब भी बोलना चाहिए मीठा बोलना चाहिए। नहीं तो देखिए कोयल और कौवा दो, कोयल भी पंछी कौवा भी पंछी, कोयल का भी रंग काला कौवा का भी रंग काला, और दोनों का घर भी वन ही है, दोनों वन ही में रहते हैं लेकिन फिर भी दोनों के साथ भेदभाव किया जाता है। कोयल के साथ अच्छे से रहा जाता है और कौवे के साथ अच्छे से नहीं रहा जाता है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही कारण है कि कोयल अच्छे से बोलती है और कौवा जो होता है वो अच्छे से नहीं बोलता है। तो बस इसीलिए कोयल को लोग पास में रखते हैं और जो कौवा होता है उसे लोग दूर भगाते हैं। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग वीडियो देखिएगा और ऐसे ही पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।